हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दूंगा इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर। बट लेकिन एक्सीडेंट के टाइम जो आसपास के लोग थे उनकी जो ह्यूमैनिटी देखने को मिली, लिटरली भाई सुनकर शॉक हो जाओगे। मतलब कैसे कोई किसी को इतना डेंजरस सिचुएशन में छोड़कर जा सकता है। और चलो छोड़ो, हेल्प नहीं करी कोई बात नहीं भाई, लिटरली उनको लूट कर भाग गए लोग वहाँ के। बाकी जो रियलिटी में हुआ वो सब बताऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है इसलिए एंड तक देखना। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सारे इंसिडेंट के ऊपर। तो हमारे इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज सुबह एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि उनकी जो कार थी वो एक डिवाइडर में जा लगी, जिसकी वजह से उनका ये मेजर एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होते ही ऑन दी स्पॉट कार में आग लग गई, जिसमें कि एक्सीडेंट की वजह से उनके पैरों में और सर पे ज्यादा चोट लगी। बट लेकिन अब ठीक है, पहले से जो सिचुएशन है उनकी वो बेटर है। बाकी उनका जो एक्सीडेंट होने का रीजन था वो आप खुद ही सुन लीजिए। की घटना है जिसमें जो हमारे क्रिकेटर हैं श्री ऋषभ पंत जी, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उन्हें कुछ चोटें आई हैं। एहतियातन उन्हें सक्षम हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफ़र किया गया है। ठीक है, उन्हीं ने से जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई। तो भाई होप करता हूँ कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे एक्सीडेंट का रियल रीजन क्या था। बाकी पीएम मोदी का और विराट कोहली का रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। तो भाई ये सब वो बातें थी जो कि मेनली सबको अभी तक पता थी। तो भाई अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसमें कि हमारे ऋषभ भाई तो बच गए, बट लेकिन उस टाइम पे जो ह्यूमैनिटी देखने को मिली भाई, लिटरली तुम सब भी शॉक हो जाओगे सुनकर कि कैसे वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या क्या हरकतें करी। भाई लिटरली शॉक हो जाओगे तुम सब। तो एक आर्टिकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि जब ऋषभ भाई का एक्सीडेंट हुआ कुछ यंगस्टर्स ऋषभ पंत की कार के पास गए और ऋषभ पंत के पास एक बैग था जिसमें कि कुछ पैसे और मे भी शायद थोड़े बहुत लग्जरी आइटम्स भी थी, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। बट लेकिन उस बैग के अंदर कुछ पैसे थे जो कि वहाँ पे यंगस्टर्स गए और उनका बैग लेके भाग गए। मतलब कि वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने ऋषभ पंत की हेल्प नहीं करी, बल्कि उनके बैग में जो पैसे थे उसको लेकर भाग गए। और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ, कुछ लोग तो उनकी कार के पास ही नहीं गए क्योंकि उनकी कार में आग लग रखी थी। मतलब कि कुछ लोग उनकी कार के पास गए और उनको लूट लिया, और कुछ लोग तो उनकी कार के पास ही नहीं गए उनकी मदद करने के लिए। जिसके बाद ऋषभ पंत ने खुद ही कार का डोर ओपन करने की कोशिश करी, बट लेकिन इंजरी होने की वजह से वो कार का डोर ओपन ही नहीं कर पाए। जिसके बाद खुद ही ऋषभ पंत ने अपनी हेल्प करी, मतलब कि अपने बारे में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करा, जिसके बाद वहां पर एम्बुलेंस अवेलेबल हुई। और ऐसा ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक आर्टिकल बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। ऋषभ पंत ट्राइड टू गेट आउट बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द कार हिमसेल्फ, बट ही कुड नॉट डू सो ड्यू टू हिज इंजरी। He also had a bag. At the same time, some youth who reached the spot of the accident did not help Rishabh, took money from his bag and fled from there. He himself informed the police and the ambulance reached the spot. तो भाई ये सब देखकर तो अब यही लग रहा है कि इंसानियत तो बिल्कुल बची नहीं है यहाँ पर। मतलब कि ये तो भगवान का शुक्र है कि भाई ऋषभ पंत बेहोश नहीं हुए, नहीं तो अगर बेहोश हो जाते तो उनकी हेल्प करने तो कोई आता भी ना। बाकी भाई हम होनी को तो टाल नहीं सकते, लेकिन उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर सकते हैं। बाकी भाई मन तो नहीं कर रहा कहने का, लेकिन यार सब्सक्राइब कर देना।